हे ट्रॅफिकवाल्यांची ड्युटी संपते तर 8 नंतर जे चरसी गर्दुल्ले जे येतात फक्त दारू चरस गांजाचे पैसे काढायला, त्याच्यामुळे इतर लोकांना पण त्रास होतो त्याचा। रिश्वतखोरी हर जगह है, वो लोग भी रिश्वत लेते हैं, 1000 नहीं 1500 2000 रुपए महीने लेकर के अनलीगल वालों को चलवाते हैं। लीगल रिक्शा वाला क्या करेगा? पास बना रहता है लिस्ट कितना रिक्शा अनलीगल चल रही है, उससे बेहिसाब हफ्ता वसूली करते हैं। वसई विराट नाला सोपारा में अवैध रिक्शा वालों का आतंक जिस तरीके से है उससे हर कोई वाकिफ है। यहाँ पर अवैध रिक्शा चालकों की वजह से आए दिन कुछ न कुछ कांड होते ही रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला सोपारा पश्चिम में ब्रिज के ठीक नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइन है, ये यशवंत गौरव की तरफ लगती है और आप उसके पीछे देखेंगे तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो अनलीगल जो रिक्शा वाले हैं उनकी वजह से वो पूरा रास्ता जाम रहता है। कहीं ना कहीं इन अवैध रिक्शा चालकों की वजह से, इन अवैध रिक्शा वालों की वजह से जो यहाँ पर लीगल रिक्शा वाले हैं उनकी रोजी रोटी पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ है उनकी रिक्शा पे फाइन मारा जाता है, जिसके चलते या वो न तो ठीक से अपना जो धंधा है वो कर पाते हैं और उसके अलावा उन्हें अपनी जेब से भी भरना पड़ता है वाहतुक विभाग को। यहाँ पर आज कुछ जो लीगल रिक्शा वाले हैं उन्होंने एक तरीके से हम कहें तो वो हड़ताल पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने रिक्शा पूरी तरीके से ठप की हुई है और वो किसी भी पैसेंजर को यहाँ पर बिठा नहीं रहे हैं। उनका सिर्फ एक मांग है कि यहाँ पर जितने भी अवैध रिक्शा वाले हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन रिक्शा वालों को बंद कराया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी तो सही चले ही चले और जो फाइन की मार इनको झेलनी पड़ती है उससे भी ये बच सके। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरे विषय पे उनका क्या कहना। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम क्या है? मी बहुजन विकास आघाडी शहर लोकप्रतिनिधी। आज आपल्या इथे आपण बघतो सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत नाही टायमिंग ना काय, पूर्ण ब्रिज पूर्ण जाम असतो, येणाऱ्या जाणाऱ्यांना त्रास होतो, महिलांना त्रास होतो आणि रात्री 8 नंतर जसं हे ट्रॅफिकवाल्यांची ड्युटी संपते तर 8 नंतर जे चरसी गर्दुल्ले जे येतात फक्त दारू चरस गांजाचे पैसे काढायला, त्याच्यामुळे इतर लोकांना पण त्रास होतो त्याचा, महिलांना जाता येताना त्रास होतो। मग ही जबाबदारी प्रशासनाची पण आहे की त्यांनी इथे जातीने लक्ष द्यावं। आज लीगल रिक्षावाले जे लाईनीत मरतायत त्यांचा धंदा होत नाही, पण जे अनलीगल आहेत जे बाहेरनं धंदा करतात 24 तास, त्याच्यामुळे लीगलवाल्यांवरती तो परिणाम होतोय। मग माझं म्हणणं एवढंच आहे की जेवढी होईल तेवढी कठोरात कठोर कारवाई करून जे विदाउट लायसन बॅचवाले आहेत, चरसी गर्दुल्ले आहेत, त्यांच्यावरती कारवाई करावी आणि लीगल वाल्यांना त्यांचा न्याय मिळवून द्यावा। आप एक रिक्शा यूनियन से ताल्लुक रखते हैं, तो रिक्शा यूनियन जो बनाई जाती है वो एक यूनियन इसलिए बनाई जाती है कि जो तमाम लीगल रिक्शा वाले होते हैं उनकी जो समस्याएं होती है कहीं ना कहीं उसका निवारण एक प्रतिनिधि के रूप में एक इंसान जो रहता है, एक व्यक्ति वो करता है। तो एक इनके प्रतिनिधि होने के नाते आपको नहीं लगता कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस जो अवैध रिक्शा वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर कदम आगे बढ़ाएं? अभी जैसे 3 साल पहले इधर जितने भी यूनियन वाले हैं सब अलग अलग थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, लोक प्रतिनिधि मेरे को बनाया गया, तो सब यूनियन को मैं एक साथ लिया, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो दूसरे में नहीं है। इसके लिए सबको एक साथ लिया। जो भी काम करना है सबको मिलके करना है। अगर गंदगी हटानी है तो सब खड़े होंगे तभी गंदगी हटेगी, खाली एक दूसरे के बोलने से नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आज हम सब जमा होके ये जो अनाधिकृत रिक्शा वाले हैं उनके लिए, उनको हटाने के लिए हम लोग आज सब जन जमा हुए थे। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अवैध रिक्शा वालों की दादागिरी के जो कारनामे हैं वो हर दिन मतलब आए दिन वो देखने में आते हैं, तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो वाहतुक विभाग है वो भी इन पर कार्रवाई जिस तरीके की करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाती है, तो आपका इस पूरे विषय में क्या कहना है? नहीं, कार्रवाई की बात ऐसी है मैम कि देखो प्रशासन जो है ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है। सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा। हम तो सुधरते नहीं है, प्रशासन पे लाछन लगाते हैं। रिश्वतखोरी कौन बढ़ाता है? रिक्शे वाले बढ़ाते हैं, रिश्वतखोरी रिक्शे वाले बढ़ाते हैं। आज अगर हम अनलीगल हैं और रोड पे चल रहे हैं तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की जितनी है उतनी ही लीगल रिक्शे वालों की भी है कि जब वो लाइन में दिखते हैं या जब वो रोड पे दिखते हैं तो उनकी गाड़ी का एक फोटो खींच करके प्रशासन तक क्यों नहीं भेजा जाता है कि ये गाड़ी रोड पे चल रही है। तो इसमें जिम्मेदारी केवल हम प्रशासन को नहीं दे सकते हैं। कोई भी गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी पहले समाज की होती है, समाज का कर्तव्य पहले बनता है। पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस पे ध्यान रखेगा, एक एक गाड़ी कैसे चेक करेगा, वो तो ट्रैफिक ही हटाने में परेशान रहता है, क्योंकि अनलीगल गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं। मैं मानता हूँ रिश्वतखोरी हर जगह है,
वो लोग भी रिश्वत लेते हैं, 1000 नहीं 1500 2000 रुपए महीने लेकर के अनलीगल वालों को चलवाते हैं। मगर लीगल वाले अनलीगल वालों को चलने के लिए मतलब क्यों वो करते हैं? उनको आवाज उठानी चाहिए ना, बार बार आवाज उठानी चाहिए, लेटरबाजी करनी चाहिए। कहाँ यूनियनें चली जाती हैं? यहाँ पे सब लोग शिकायत तो करते हैं, यूनियन वाले खुद यहाँ एक नंबर लगा के रिवर्स लगा के भरते हैं, तो रिक्शा वाला क्या करेगा? लीगल रिक्शा वाला क्या करेगा? यहाँ पे लाइन लगती है, एक गाड़ी खाली है, कहाँ जाएगा भाई? मदर मेरी। दूसरी खाली है, पैसेंजर आके पूछता कहाँ जाएगा? मदर मेरी। तीसरी खाली है, कहाँ जाएगा? मदर मेरी। अरे तो मदर मेरी जब सब जाओगे तो यहाँ क्या स्थिति करा रहे हो? जसवंत की लाइन में या तो इसको मदर मेरी की लाइन कर दो या इसको जसवंत की लाइन कर दो, और नहीं तो पहला पैसेंजर जो भी आता है, चाहे वो मदर मेरी का है चाहे वो जसवंत का है, अगर आपकी गाड़ी खाली है तो आप उसको इज्जत से बिठा लो और इज्जत से ले जा करके छोड़ो। पर 5-5 गाड़ियां यहाँ जाम लगा लेंगी, पैसेंजर को वहां जाना पड़ेगा 500 मीटर पीछे पूछते हुए। लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनके साथ लगेज है। अच्छा, उसके बाद मजबूरी क्या होती है? फिर इधर अनलीगल वाले लगे रहते हैं, है ना, तो वो आवाज देते हैं कि जसवंत आ जाओ। फिर यहाँ लीगल वालों को मिर्ची लगती है। अरे तुम बिठालते तो हो नहीं, तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? वो तो बिठालते हैं ना आवाज दे करके, तुम क्यों नहीं बिठालते हो? तुम तो मदर मेली के लिए रुके रहते हो, यहाँ 5-5 गाड़ी लगा के रुके रहते हो। तो पैसेंजर मजबूरी में वहां बैठता है। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन तो खुद ही भ्रष्ट है, उनको केवल पैसे से मतलब है, उनको किसी के पेट से, किसी की रोजी से, किसी अच्छाई बुराई से मतलब नहीं है, उनको केवल पैसे से मतलब है। वो बस अपनी जेबें भरेंगे और शाम को घर चले जाएंगे। शाम को जाके उनका कलेक्शन गिनती होती है कि आज कितना हुआ, कि इतना हुआ, आज तो कम हुआ, कल ज्यादा रिक्शे वालों को पकड़ेंगे हम। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो अनलीगल रिक्शा वाले हैं उनको जो वाहतूक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल बढ़ावा देते हैं, उनको चलने क्यों देते हैं? दिन भर आप रहते हो। वाहतूक विभाग का कौन सा कर्मचारी ऐसा है जिसको मालूम नहीं है कि ये लीगल है या अनलीगल है? वो कहते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर बात पे बात आ जाए ना तो मैं उनके पास से पूरी लिस्ट निकाल करके दिखा दूंगा। उनके पास उनकी डायरी में पूरी लिस्ट रहती है, किससे कितना रुपए किस तारीख को आया, वो सारी लिस्ट रहती है। उनके सब एजेंट लगे हुए हैं। तो मतलब इन सबको कौन बंद करेगा? इन सबको यूनियन वाले बंद करेंगे। यूनियन वाले जब आवाज उठाएंगे, जब उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये आधे घंटे बंद करने से कुछ नहीं होगा, कल फिर वही चालू होगा, कल फिर वही चालू होगा। टारगेट ट्रैफिक हवलदार के पास, सबके पास बना रहता है लिस्ट, कितना रिक्शा अनलीगल चल रही है, उससे बेहिसाब हफ्ता वसूली करते हैं। और हमको यही तकलीफ है कि अनलीगल रिक्शा जितना चल रहा है सबको टाइम दो, हर हफ्ता बंद करो। कहने का मतलब जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं, और हम भी उस चीज को मानते हैं, हम भी उस पर एग्री करते हैं कि जिस तरीके से आज आप लोग आक्रोशित हुए, जिस तरीके से आज आप लोगों ने आवाज उठाई, अगर ये आवाज आप लोग बार बार उठाओ या अवैध रिक्शा वालों को चलने ही मत दो या उनको मौका ही अरे हमारा तो उसूल है कि देखिए, पेट पे किसी के लात नहीं मारना चाहिए। ये हम भी एक टाइम में नल लाते हैं, हम भी चलते थे, ये कोई गारंटी नहीं। सब आता है माँ के पेट से लाइसेंस लेके नहीं आता, बनाना पड़ता है। तो इन लोग ने जब अनलीगल रिक्शा बढ़ाया तो आप उन लोग को टाइम भी दो ना। जितना रिक्शा का लाइन जाता बाहर तक, बाहर जो भरता है उसको फाइन आ जाता है क्लियर वाले को, और नल्ले को भगा दिया जाता है। और आईटीओ आती है तो पहले फोन आता है नल्ले लोग को, क्यों आता है? अरे आईटीओ आती है ना, आईटीओ आती है तो गाड़ी भी छोड़ के जाती है, ड्राइवर को भी छोड़ के जाती है, 20,000 का चिट्ठा दे के जाती है और गाड़ी जमा नहीं करती है। और सेठ कहता है बोले अपना थोड़ा खेल आएगा, मतलब जब आईटीओ आ रही है तो गाड़ी जमा करने का ना, डायरेक्ट बिल के लिए देके जाने का। हाँ, अपना कहने का ये। अभी क्या चाहते हो? अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि नल्ला को आप लोग टाइम दो। दूसरा, तुम जो है हफ्ता लो या कुछ लो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा पेट है तुम जानो, तुम्हारा ईमान है तुम जानो, लेकिन हम लोग को क्लियर वाले को दिन में धंधा करने तो हम लोग का धंधा नहीं हो रहा है। लेकिन जो एक समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो यशवंत गौरव की लाइन है, इसमें आप लोग ऐसे लाइन में लगे रहते हो और कोई भी पैसेंजर आता है वो पूछ के आगे निकलता है, वो 5 मिनट रिक्शा वाले का गलती है, रिक्शा वाले का गलती। क्या कहना चाहोगे? तो यही कहेंगे कि जो रिक्शा वाला गलती करेगा उसको भी फाइन मारो बस। अभी ये जो बात बोले बराबर है, जो दुबे जी ने बात की कि मदर मेरे पीछे जाओ, तो मदर मेरे वाला पैसे लेके जाएगा, इसलिए हम लोग ने हल निकाला है। जरा 5 दिन के बाद हम श्री बस्ता की लाइन बाहर रखने वाले हैं। हमारे जो शहर प्रमुख है मधुकर गायकवाड़, इससे बात की, और हमारे जो रमजान भाई उनसे बात की। रमजान हमारा जो रिक्शा ड्राइवर है, तो उन्होंने बोला, मधु ने बोला कि अपन एक लाइन बाहर रखते, क्योंकि एक ही लाइन रहेगी यशवंत या श्री बस्ता। अभी ये लाइन कैसा श्री बस्ता है, उसी में ये यशवंत गौरव आया, तभी से लफड़ा चालू हो गया। यशवंत बोले तो आदमी बैठ जाता है,
अभी थर्ड रोड, मदर मेरी, सेकंड रोड, शांति पार्क, ये जो रूट है, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जो जितने भी जो भी जगह है, जो पैसेंजर एक ही रूट के हैं उनके लिए एक लाइन रखो आप लोग। हाँ वही जो अलग रूट वाले हैं, उनके लिए अलग लाइन। मैडम रखने के लिए देखो इधर सामने हम लोग लाइन रखे, लेकिन उधर जो बैठता है, जो फेरी वाला बैठता है, उसको किधर भेजेंगे? वो फेरी वाला हमसे लड़ेगा, हमसे बोलेगा, तो प्रशासन से बात करके हम लोग श्री बस्ता लाइन बाहर रखने की कोशिश करें। और दूसरी बात रही नल्ले लोग की, तो अभी गुंजाल और रमजान खान उन्होंने बोला कि सुबह 8 से लेके 8 बजे तक नल्ला नहीं चलेगा, उसके लिए हम लोग बैनर लगाएंगे सब जगह, यशवंत गौरव स्टेशन पे और सिविक सेंटर पे बैनर बनेगा और वो बैनर दिया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ जो खाचा मारते तो इधर हम लोग बाम्बू लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसे आप भी आए, इसे आपका धन्यवाद, थैंक यू। हमारा तो काम ही है, हमारा काम ही है जनता की समस्याओं पे आवाज उठाना। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैडम मेरे को एक ही सवाल करना है, मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले, इतना देर से आप 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हो, बराबर, इतने रिक्शा वाले खड़े, ये लोग को ही प्रॉब्लम है, इसके लिए खड़े हैं यहाँ पे। बाकी लोग धंधा कर रहे, क्यों? क्योंकि उन लोग इनलीगल, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको जिस इनको बढ़ावा कहीं ना कहीं आप ही लोग अरे दे तो रहे हो ना। मैडम, अगर ठीक है, आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग पैसेंजर को सही तरीके से गाइड करोगे, उनको सही सर्विस दोगे, तो वो बाहर निकलेंगे नहीं, उनको वो भी अपने आपकी time बात से एकदम सर्विस सही करेंगे है, ना। आपकी बात एकदम सही है। अभी मेरे को एक बात बताइए, आपका ये मैं 5वीं बार देख रहा हूँ चैनल पे, आप इधर आ रहे हो, बराबर, 1 मिनट रुक जाओ। 5 महीने हो गए, महीना 1000 रुपया पकड़ो, उन लोग देते रहेंगे। 5000 में लाइसेंस बनता है ना, तो क्यों नहीं बना रहे वो लोग? हफ्ता क्यों दे रहे फिर? तो अभी क्या मांगे वो बताओ। मेरी मांग ये है कि देखो, सबसे पहले हमारी लाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये यशवंत गौरव का ही है, क्योंकि ये लोग जो बिठाते हैं ना पैसेंजर को, यहाँ से जो लाइन लगती है ना, हमारे सोपारा गांव तक के लाइन आती है। क्यों? क्योंकि इन लोग है ना शॉर्टकट मारने को देखते, क्योंकि यहाँ से यशवंत गौरव जाना बहुत लंबा है, मदर मेरी क्या झट से गया झट से आया, तो इन लोग वो पैसेंजर को नहीं बिठाते। फिर लाइन किधर आती है? बाहर आती है। वो बेचारे लोग जो ट्रेन से थक के आते हैं, तो हम लोग को बोलते हैं भाई किधर जाना है, तो हम लोग को ऑलरेडी लाइन में लगे रहते, कभी नहीं रहेंगे तो उनको बिठा के रहते, तो क्या बोलते हैं सोपारा वाले चोरी कर रहे हैं। इसमें चोरी कहाँ से हुई? तो गलती तो इन लोग की है ना मैडम। तो इनको बोलो पहले अपनी लाइन को सुधारने, बाकी दूसरे को बात करनी, सबसे पहली वो बात है। और दूसरी बात, ये लोग जो फाइन की बात करते कि ओरिजिनल मतलब जो क्लियर है उनको फाइन मारते, बराबर, कुछ ना कुछ कोई भी जो हवलदार है वो दिमाग वाला है, अनाज खाता है, कुछ और तो नहीं खाता है, तो कुछ रीजन होगा तो फाइन मारता होगा ना, बेमतलब का तो फाइन नहीं मारता है। अभी जिसको फाइन मारा वो आके बड़बड़ कर रहा है इधर, क्यों? क्योंकि उसको फाइन मारा है, कुछ रीजन से फाइन मारा रहेगा, इसके लिए वो बोल रहा है ना इधर। बाकी इतने जन चल रहे, उन लोग को क्यों नहीं फाइन मार रहा है? बिना रीजन के भी फाइन मारता है। अरे कुछ नहीं लाइन में उधर लगे तो हमारी लाइन में लाइन लगती है, वहाँ 500 रुपया फाइन मारते हैं हमारे को, लाइन में लगेगा तो। जहाँ बाहर गाड़ी दिखेगी वहाँ 500 रुपया फाइन मारते, काय को मारते लाइन में 500 रुपया फाइन? मेरा नाम इब्राहिम कासम चांदी वाला है, मैं नाला सोपारा शिवसेना शाखा प्रमुख हूँ सोपारा गांव में। अब हम जितने खड़े हैं यहाँ पर, उसमें सबसे जूना मैं और मेरा वो भाई कहाँ गया, नारिया, हम 2 जन सबसे जूने हैं। 30-32 साल से मैं देख रहा हूँ ये मसला उठता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7वें दिन कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं। जैसे मेरे भाई ने बोला नीचे से ऊपर तक सब करते हैं, वो तो पूरे इंडिया का मसला है, यहाँ का नहीं अकेला है, पूरे इंडिया में ऐसे चलता है। अब एक बात बताओ आप, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं किसी और स्टेट में जाता हूँ तो मेरे कागज पत्र जो रहते हैं उसके लोग बिना पे मेरे को लाइसेंस बना के देंगे वहाँ का? 25-25 हजार 30-30 हजार खर्चा करके दिल्ली वालों को, बिन्नौर वालों को, यूपी वालों को यहाँ से लाइसेंस बना के मिलता है। मेरे को समझ के लो आप, 14 साल 15 साल 16 साल के लड़के गाड़ी चलाते हैं। आप अगर आपको देखना हो, कभी मेरा नंबर लीजिए, मेरे कॉल कीजिए, मैं यही रहता हूँ, खड़े रहता हूँ। आपको चेहरा देखोगे तो पहचान जाओगे कि इसमें लाइसेंस है क्या नहीं है। अच्छा, वो लेके निकला, और जिस तरह ड्राइव करते ना, हम इसी तरह बोलते हैं कि ऐसा कल कुछ कम ज्यादा हो गया पब्लिक का, उसका जिम्मेदार कौन? अभी मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सब छोड़ो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे तो मालूम है ना कि इसके पास लाइसेंस है कि नहीं। इसने किसी को उड़ा दिया, ये तो वहां छोड़ के चला गया, बदनाम कौन? श्री बस्ता वाले, बराबर, रिक्शा वाले, तो सब उतना ब्लेम हमारे पर। तो बाकी जो है कोरे के कोरे रहते। जैसे भाई ने बोला कि फाइन मारते हैं, इलीगल तरीके से फाइन देखा है हमने, लेकिन जो नल्ले उनको फाइन ही नहीं आता, और मारे भी तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को भरना नहीं है, गाड़ी खुद की नहीं। 2000-3000 रुपए दो, वो एक नवनाथ करके है हमारा भाई, उसकी बहुत रिक्शा चलती है, 60-70 रिक्शा है। दूसरा एक एजेंट, उसकी 50-60 रिक्शा है। 100-150 रिक्शा तो ऐसे उंगली पे गिना देंगे, जो विदाउट गाड़ी खराब ही थे, वो ना लाइसेंस, ना
परमिट का ठिकाना है, और वो बैंक में से लेकर आते हैं खींच के, कुछ नहीं, चलाओ मैं हूँ, चलाओ, रात को लेके खड़े रहेंगे। हम किसके बाप से डरते नहीं, कोई चैनल पे दिखाओ, किसको भी जाके बोलो, मैं खुला बोलता हूँ। वो दो है, एक नवनाथ है और दूसरा एक है, उन लोग की गाड़ियाँ दिन दहाड़े चलती है, बिंदा झाड़ी ठोक के चलती है। 2000 रुपये पुलिस वालों को मिलता, 5000 उसको मिलता है। हम क्यों हम साल में हमको इंश्योरेंस 4500 का इंश्योरेंस है, उसका कोई यूज ही नहीं है, साल यूं निकल जाता, मॉल में पड़ता है। लाइसेंस रिन्यूअल हमारे को खर्चा है, यूसी का हमारे को खर्चा है, टैक्स। हम जाए तो जाए कहाँ, कुछ आप ये बताएंगे ना, लिख लो आप, मेरे जमाने गुजर गए, मेरे बाल पक गए, इसमें कुछ नहीं होगा। है काले मेहंदी है वो, तो तुम्हें लगता है ऐसा, लेकिन 4 दिन होएगा। हमारे जो साहब है उनसे बात हुई, वो 1-2 दिन कार्रवाई लगाने वाले नहीं, ऐसा नहीं बोले कार्रवाई लगाऊंगा करके, जो है जानते हैं कि तकलीफ क्या है। लेकिन हमको भी थोड़ा, जैसा आपने बोला कि यूनियन में बहुत ताकत है, कि कब से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हम अगर खड़े रहेंगे ना, किसी माइके लाल में दम नहीं है कि वो खड़ा रह जाए। तो रिक्शा, जो लीगल रिक्शा वाले हैं, उनकी जो व्यथा है वो आपने सुनी। यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो वास्तुक विभाग है, जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए उनके द्वारा की नहीं जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लीगल रिक्शा वाले हैं, जो ऐसे अवैध रिक्शा वालों को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे लाइनें लगती हैं श्रीप्रस्था के लिए, यशवंत गौरव के लिए, जब वहाँ के पैसेंजर आते हैं तो ये लोग टाल मटोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो भी बड़ा कारण है कि अवैध रिक्शा वालों को उसका जो पैसेंजर है, सवारी है, उनको उठाने में उनको सहायता मिलती है, उनको अपना धंधा करने में उनको सहायता मिलती है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ पर लीगल रिक्शा वाले भी हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ का वाहतुक विभाग है उसके द्वारा भी जो भ्रष्टाचार किया जाता है, भ्रष्टाचारिता के चलते, वाहतुक विभाग की भ्रष्टाचारिता के चलते जिस तरीके से अवैध रिक्शा वालों को बढ़ावा मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। लेकिन अब देखना ये होगा कि मामले के बाद जिस तरीके से आज यहाँ पे लीगल रिक्शा वालों ने अपना आक्रोश जताया, और जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है ना, अब उसको देखते हुए अब किस तरीके से वाहतुक विभाग द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, इन सारी समस्याओं का क्या समाधान। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से आप देखोगे, अभी इन रिक्शा वालों का कहना है कि ये जो रिक्शा वाले हैं, जिस तरीके से ये लाइन आप देख रहे हो कि जो लाइन भरी जा रही है, ये अवैध रिक्शा वालों की है, और इनको वाहतुक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी में रिक्शा वालों को पैसेंजर भरने में मदद की जा रही है। जिस तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से कि यहाँ पर ये अवैध जो रिक्शा चालक है उनको किस तरीके से पूरी छूट है यहाँ पर अपनी मनमानी करने की। जिस तरीके से ये ट्रैफिक जाम करते हुए बीच में से पैसेंजर उठाते हैं, वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ के जो यहाँ के वाहतुक विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अवैध रिक्शा चालकों की ये इंसान अभी बोल रहा था कि ये इसकी रिक्शा नहीं है, लेकिन अभी ये खुद इस रिक्शा को ड्राइव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अवैध रिक्शा चालकों की और जो वैध रिक्शा चालक है उनकी जो लड़ाई है वो अब बहुत बढ़ चुकी है। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो अवैध रिक्शा चालक है इनको कहीं ना कहीं जो वाहतुक विभाग के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले के बाद वाहतुक विभाग द्वारा, आरटीओ विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई इन अवैध रिक्शा वालों पे की जाती है, और किस तरीके से इस जो वैध रिक्शा चालक है उनको उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। ये तो देखने वाली बात होगी।